देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मिथुन राशि वालों के लिए 6 तारीख बुधवार का दिन जो है चतुर्थी पंचमी की संयुक्त तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का एक विशेष योग गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया। कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है और बहुत बढ़िया से रास्ता आपको विचार भी क्लियर है। जो विचार आपके मनोमस्तिष्क में है उस पे चलिए, सोचिए मत। बहुत ज़्यादा सोचन चिंतन विंतन करने का समय नहीं है। चिंता नहीं, चिंतन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आप बहुत बढ़िया से निकालने का बाहुबल सामर्थ्य सब रखते हैं। इस दिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। यम ग्रह जो है वो विशेष परिवर्तन का स्थान वक्र स्थिति में जा रहे हैं और ज़्यादा शक्ति हो गए हैं और ये अचानक स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए फेवर में ले जाने के लिए योग बना सकते हैं। तो इसलिए यह ग्रहों का इस समय बिल्कुल आपके लिए अनुकूल अवस्था में चल रहा है और यम ग्रह का यम ग्रह जो है वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाना, वक्र स्थिति में जाना, ये कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को और शक्ति देने की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में यदि पॉइंटों के हिसाब से देखा जाए तो 70% ग्रहों का फेवर योग बना हुआ है। चिंता ना करें, जो हो सके थोड़ा सा अपने जो परेशान लोग हैं उनकी सेवा करते हुए समय निकालने का प्रयास कीजिए, तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद से मेवा मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ जोड़े हुए आपके पास रहते हैं वो कहीं ना कहीं धोखा देने की स्थिति में आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ ना कुछ कुचक्र चलाते दिखाई देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपने बाहुबल पर जितना सामर्थ्य है उस पर विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनेगा। जो मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा और ये कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा आनंद भरने का योग बनाता दिखाई देगा। रिलेशनशिप में नया कुछ प्राप्त करने की योग आकांक्षा मन में उत्पन्न करता दिखाई देगा। शायद वो रिलेशनशिप जो है जिनकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं बाह्य रूप देखकर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बदनामी योग बना सकते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इसलिए थोड़ा जो है कबाब की तरफ तो जो कहीं ना कहीं गलत रास्ते हैं उनकी तरफ जाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए ये सबसे ज़रूरी हिदायत है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चीज़ें जो सामने दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खेल करके कोई शतरंज की बिसात बनाकर आपके समक्ष उपस्थित होती दिखाई दे रही हैं। 9 तारीख शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन कालाष्टमी का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि में। मन दुविधा में है, हाँ या ना की स्थिति लगातार मन को परेशान करती रहेगी, इसलिए बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। जो कई दिन सब बराबर नहीं होते, कई बार जो दिखाई दे रही होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रुक कर कार्य करने की ज़रूरत होती है। तो इस समय थोड़ा सा रुक कर कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगी, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। कई दिन ऐसे होते हैं कि चाहकर भी चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, ये वैसा ही दिन है। इसलिए शनि का उपाय करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि के मंदिर में जाकर तेल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय परिवर्तन का योग बनेगा। देखिए, इन दिनों ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि में एक बड़ा विचित्र दौर चला रखा है। आपके मन में कुछ अनास्था ज़्यादा जाती दिखाई दे रही है और ऐसे में ध्यान रखना कि आज जो नास्तिकता ज़्यादा रहेगी तो कष्ट होगा, आस्तिकता रहेगी तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। और इस समय ग्रह योग ही ऐसा बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। राहु चंद्रमा की युति है, मन में आस्था जगाने का प्रयास करें। नास्तिकता या कोई ना कोई जो विशेष तौर पर लोगों के ऐसी बात होती है, कुछ नहीं होता है, केवल सब धर्म की तरफ से कहीं ना कहीं मन में खटास, ये सब यदि उत्पन्न होंगी तो भाग्य सो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए भाग्य में विश्वास जगाकर कार्य करने का प्रयास करें, परमात्मा में विश्वास रखें, उस ऊपर वाली शक्ति को, पराशक्ति का भी अनुभव लेने का प्रयास कीजिए, वही आपके जीवन में रास्ता दिखाएंगे। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए,
आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है, अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त होने हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। तो इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं।
जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर आज जगह हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएंगी, शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है। और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो योग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं ना कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी